मुस्लिम राजाओं और नवाबों के बारे में कई तरह की चर्चा की जाती है। उनके बारे में कई तरह की कहानियां बयां की जाती हैं, कई तरह के दावे किए जाते हैं। उन्हीं में से ये एक दावा है कि सरदार पटेल ने मानसिंह द्वितीय की मदद मांगी थी और जयपुर में रामबाग पैलेस में हैदराबाद के निजाम जान बचाने के लिए इतने मजबूर थे कि मुंह में घास लेकर माफी मांगी थी। फेसबुक पर एक यूजर ने कुछ ऐसा ही क्लेम किया था। इस क्लेम की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने इंटरनेट पे कुछ खास कीवर्ड्स की मदद से एक सिंपल सर्च किया। हमें इससे संबंधित कई मीडिया हाउसेस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट्स मिली। 1948 में भारत में विलय होने से पहले हैदराबाद रियासत में करीब 2 सदियों से आसफजाही वंश का राज था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के टोटल एरिया से बड़ी रियासत हैदराबाद में 84% हिंदू थे और 11% मुस्लिम थे और बाकी अन्य थे। सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक नजरिए से हैदराबाद रियासत विविधता में एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का शानदार नमूना था। जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे उस समय भारत में 562 रजवाड़ों में कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद के अलावा सभी ने भारत विलय का फैसला कर लिया था। नव भारत की रिपोर्ट्स के मुताबिक निजाम ने फैसला किया कि उनका रजवाड़ा ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और ना ही भारत में शामिल होगा। भारत छोड़ने के समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को या तो पाकिस्तान या फिर भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बने रहने का भी प्रस्ताव दिया था। हैदराबाद में निजाम और सेना में वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम थे, लेकिन वहां की ज्यादातर आबादी हिंदू थी। शुरू में निजाम ने ब्रिटिश सरकार को हैदराबाद के राष्ट्रमंडल देशों के तहत स्वतंत्र राजतंत्र का दर्जा देने का आग्रह किया। हालांकि ब्रिटिश निजाम के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। BBC हिंदी ने KM मुंशी की एक किताब एंड ऑफ एन एरा के हवाले से लिखा है कि निजाम ने स्वतंत्र रहने के लिए जिन्ना को संदेश भेजकर ये जानने की कोशिश की थी कि क्या भारत के खिलाफ लड़ाई में हैदराबाद का समर्थन करेंगे। BBC हिंदी की रिपोर्ट में बताया गया कि कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है कि जिन्ना ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वो मुट्ठी भर अलीज लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता करने की फिराक में था, जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनवाया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हैदराबाद के निजाम अपने एक संवैधानिक सलाहकार सर वॉल्टर मॉन्कटॉन के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन के सीधे संपर्क में थे। माउंटबेटन के कंजर्वेटिव पार्टी से भी करीबी संबंध थे। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद ने चेकोस्लोवाकिया को 30 लाख पाउंड हथियार का ऑर्डर दिया था और अमेरिकी राष्ट्रपति से मध्यस्थता की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से सीधे भारत के विलय का आग्रह किया, लेकिन निजाम ने पटेल के आग्रह को खारिज करते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। निजाम के इस कदम से पटेल चौंक गए और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से संपर्क किया। माउंटबेटन ने पटेल को सलाह दी कि इस चुनौती से भारत बिना बल प्रयोग के निपटे। नेहरू माउंटबेटन की उस सलाह को गंभीरता से लेने के पक्ष में थे कि इस पूरे मामले का हल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। सरदार पटेल नेहरू के इस आकलन से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक आखिरकार 9 सितंबर 1948 को भारत ने तय कर लिया कि हैदराबाद में अब सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सेना की दक्षिणी कमान को इसके सूचना दी गई कि उन्हें 13 सितंबर को तड़के हैदराबाद में प्रवेश करना है। भारतीय सेना के इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा यानी कि 17 पोलो के मैदान थे। भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी कर रहे थे। भारतीय सेना को पहले और दूसरे दिन कुछ परेशानी हुई और फिर विरोधी सेना ने हार मान ली। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 5 दिनों तक चली कार्रवाई में 1300 से अधिक रजाकार मारे गए थे।
हैदराबाद में 807 जवान भी मारे गए थे। भारतीय सेना ने अपने 60 से ज्यादा जवान खोए थे, जबकि 90 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। डीफ्रैग के इस फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि यह दावा कि सरदार पटेल ने मानसिंह द्वितीय की मदद मांगी थी और जयपुर के रामबाग पैलेस में निजाम ने जान बचाने के लिए मुंह में घास लेकर माफी मांगी थी, फेक और भ्रामक है। ऐसे और फैक्ट चेक्स के लिए देखते रहिए डीफ्रैग।